हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा के अंदर हमने बेटा पढ़ा कहाँ लेखक ने अपनी माँ अपने पिता के प्यार दुलार का वर्णन किया, फिर अपने दोस्तों के साथ किस प्रकार वो खेल खेलते थे कि भाई कहीं दुकानदारी कर रहे हैं तो कहीं दावत कर रहे हैं, हलवाई की दुकान लगा रहे हैं, कहीं मिठाई की दुकान लगा रहे हैं और पिताजी के आने पर शर्मा कर भाग जाना, मिट्टी के घरौंदे बनाना, इस तरह का वहाँ पर हम चर्चा कर चुके हैं। वहाँ तक आगे देखें, आगे लेखक क्या बता रहे हैं, यानी अपने खेलों के बारे में बता रहे हैं। पिताजी के आ जाने पर शर्मा जाना, और उनका पिताजी के साथ वैसे काफ़ी जुड़ाव भी था उनका कि वो खेल रहे हैं, बीच में आकर वहाँ पर लास्ट में आके बैठ जाना, भाई मैं भी जिम लेता हूँ, और बच्चों का शर्माना, या दुकान पर आकर सामान लेने के लिए भाई मुझे भी दे दो इतने पैसे में, तो वहाँ पर भी बच्चे शर्मा जाते थे और भाग जाते थे। और आगे भी लेखक ने यहाँ पर वर्णन किया है भाई वो बच्चों के साथ किस तरह के खेल और आगे खेलते थे। एक तो ग्रामीण परिवेश यहाँ पर झलक रहा है बेटा, चाहे वो खिलौने हो, चाहे मिठाई की दुकान में प्रयोग किए गए उसके द्वारा वस्तुएं, या फिर दावत में वो किस तरह के उसमें खाद्य पदार्थों बनाने के लिए किस तरह के शब्दों का वो प्रयोग कर रहा है, यानी ग्रामीण परिवेश में जो प्रयोग में आते हैं वस्तुएं, वो यहाँ पर लेखक ने वर्णित की है। यहाँ पर देखिए बेटा, कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। अब बच्चे आपस में देखो, आप भी खेलते हो, कभी डॉक्टर डॉक्टर खेलते हो, आजकल के बच्चे तो डॉक्टर बनते हैं, थर्मामीटर लगा लेते हैं या वो लगा दे रहे जांचने के लिए भाई आपके हार्ट बीट्स वगैरह, इस तरह के बना लेते हैं। बच्चे टीचर बन के खेलते हैं आजकल के, तो उस समय के बच्चों के अलग खेल होते थे और आज के बच्चों के खेल अलग हैं। तो कह रहे हम बारात भी निकाल लेते थे इकट्ठे होकर, भाई बारात जा रही है, इनमें से एक बच्ची को दूल्हा भी बना देते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अब कोई जो जैसे आटा डालने का जो डब्बा वगैरह कोई है उसको उठा लेते थे पुराने को और उससे बचाने का काम करते थे। अमूल्य को घिसकर शहनाई बजाई जाती थी, यानी वहाँ पर शहनाई बजाने के लिए भी अमूल्य का प्रयोग किया जाता था। टूटी चूहेदानी की पाल की बनती, अब वहाँ पर जैसे चूहेदानी आपने देखी होगी जिसके अंदर चूहा पकड़ते हैं, वो जालीदार होती है, और उसको क्या करते थे वो, भाई ये पालकी है जिसके अंदर दुल्हन को बैठा कर लेके आएंगे, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते थे। देखो वहाँ पर समधी भी बन गए, दूल्हा भी बना रहे किसी को, तो बकरे पर, यानी एक तरह से बड़े का प्रतीक बताया यहाँ पर कि उस पर समधी बकरे पर चढ़ जाते और चबूतरे के कोने से चलकर बारात दूसरे कोने पर जाकर दरवाजे पर लगती। तो यानी थोड़ी सी दूरी बना ली, भाई यहाँ पर लड़की का घर है, यहाँ से बारात चलेगी और वहाँ तक जाएगी। तो इस प्रकार वो बारात भी लेकर जाते और वो समधी भी बनते, इस तरह की भूमिका भी वो आपस में खेल खेल में करते थे। और वहाँ जाकर क्या करते, फिर दरवाजे पर बारात रुक गई, वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिया का कलसा रखा रहता था। यानी एक तरह से जहाँ पर फेरे वेरे होते हैं वो सारी चीज़ें इस तरह की तैयार कर लेते थे। भी वहाँ पर टहनी रखी है केले की, और वहाँ पर छोटा कुलैया का कलसा यानी घड़ा भी रखते हैं। ये शुभ माना जाता है बेटा शादी में, आप देखना फेरे जहाँ होते हैं वहाँ इस तरह का एक घड़ा होता है, आम की टहनियाँ होती हैं। वहीं पहुँच कर बारात फिर लौट आती थी, भाई शादी हो गई और फिर वापस चलो। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। अब यहाँ पर ओहार है, यानी पर्दे के लिए डाला गया कपड़ा, कपड़ा डाल दिया भैया, यहाँ पर अब दुल्हन बैठ गई है, उसको लेकर अब चलेंगे। ओहार यानी कपड़े को डालकर उस पर दुल्हन मानो उन्होंने बैठा दी, एक बच्चे को बना दिया। लौटे आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निहारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। अब फिर बाबूजी आगे भी तुम्हारी दुल्हन देखे, और जैसे उसका पर्दा हटाया, ओहार यानी पर्दा, जो कपड़ा उड़ा कर लेके आए उसको, भाई कौन है दुल्हन, देखी कैसी सुंदर है, और वो हंसकर भाग जाते थे बेटे बच्चे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुड़ जाती, यानी उनका खेल चलता रहता था, कभी हलवाई की दुकान कर रहे हैं, कभी दावत दे रहे हैं, तो कभी यहाँ पर बारात का जुलूस निकाल लिया। अब फिर बच्चे इकट्ठे हो गए, इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए, अब वो खेती वाला खेल खेलेंगे। बस चबूतरे के छोर पर गिरनी गड़ जाती और उनके नीचे की गली कुआं बन जाती, यानी चबूतरा ऊंचा जिसको कहें, वहाँ पर वो बैठ जाते, वहाँ पर एक तरह से पानी खींचने के लिए गिरनी गड़ दी जाती थी, और नीचे गली जो होती थी वो आने जाने का रास्ता, वो भाई कुआं है नीचे, यहाँ से खींचेंगे पानी। मूंज के बटी हुई पतली रस्सी में एक चुगड़ बांधकर गराडी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था, यानी उस समय मूंज समझते हो बेटा, जिससे रस्सी बनाते थे,
उसे पतली रस्सी को चौघड़ पर बांध कर यानी घड़े पर बांध कर और गाड़ी पर चढ़ा दिया जाता था, जिससे वो चकली से होती जिस पर कुएं के पास होती थी। अब तो कुएं नहीं है बेटा, उस वक्त होते थे, और उसके पास एक चकली से होती थी जिस पर रस्सी चढ़ाई जाती थी, और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। अब वहाँ पर तो पानी भी बैलों से खींचा जाता था सिंचाई के लिए उस वक्त। तो ये वो सिस्टम कर रहे हैं खेल खेल में। देखो बच्चे, चबूतरा खेत बनता कि भैया हमारा खेत है जो ऊंचा, जो उनका खेलने का जो चबूतरा है उसको, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुठवा जुआठा, यानी वो उस पर जो पड़े हैं कंकड़ वगैरह वो उसके बीज हैं और वो उनको बोता। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते, यानी पककर तैयार किए जाते थे। फसल तैयार होते ही देर नहीं लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे, कटते समय गाते थे। यानी अब वो फसल वाला खेल खेल रहे हैं भाई, वो किस तरह उसने उसको बोया, पानी से सींचा, फिर वो तैयार हो गई, उसको काटा है, उसके बीज के अंदर क्या क्या खास बात है वो सारी बातें लेखक ने बताई हैं। और फसल तैयार होते ही वो उसको भाई जल्दी हो गई और जबकि तभी उसको काट देते थे। और क्या गाते थे वो, ऊंच नीचे में बई कैरिया जो उपजी सो भई हमारी, यानी ऊंच नीचे जो खेत है इसमें क्यारियाँ बना रखी है, जो उपजेगी वो हमारी है, जिसमें पैदावार होगी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। देखो बेटा, उस समय जो फसल निकालते थे उतने साधन नहीं होते, आज तो बहुत सारे साधन हो गए। आप खड़ी फसल कटवा लो चाहे आप थ्रेसर वगैरह से, और उस वक्त पैरों से रौंद कर उसको रगड़ कर निकाला जाता था। और कसौरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की देह की तराजू पर तोल कर राशि तैयार कर देते थे। अब यानी फसल तैयार हो गई, उसको पैरों से रौंदा है और फिर उसको तैयार होने के पास यानी बेचने के लिए एक तरह से तैयार कर रहे हो, कसौरे का सूप बनाकर। अब कसौरे से अभिप्राय है यानी मिट्टी का एक तरह से कटोरा कह सकते हैं हम, और उसमें क्या करते थे वो सूप बनाते और ओसाते और मिट्टी की दिए की तराजू पर तोल कर, यानी अब उसको तोलने की भी तैयार कर रहे हैं कि वो तोलेंगे कैसे उसको। मिट्टी का जो बना दिया उन्होंने, तराजू बना दिया और उस पर वो तोलने लग जाते दिए के बनाए हुए तराजू। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते इस साल की खेती कैसी रही। देखो बेटा, हर जगह उनके पिताजी आ रहे हैं, चाहे वो हलवाई की दुकान पर खरीदारी करने आए, चाहे दावत में जिमने आए, फिर वहाँ पर शादी के अंदर दुल्हन देखने आ गए, तो यहाँ पर पूछ ले भी फसल कितनी हो गई बताओ, तुलवाई है तो आपने। बस फिर क्या, हम लोग जो कहते हो खेत खलियान छोड़कर हंसते भाग जाते थे। कैसे मौज की खेती थी हमारी, यानी इस तरह हम हंसी मजाक में खेती खेती कर लेते थे। पिताजी के आते ही उस शर्मा कर सारे भाग भी जाते थे बेटा। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे, इस तरह के खेल हमारे चलते थे। बटे बटे ही बटो बटो ही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देखने लग जाते थे। यानी बटो ही होता है बेटा राहगीर, यानी रास्ते पर चलने वाला, कोई जा रहा है तो वो भी देखता बच्चे क्या खेल रहे हैं, वो भी रुक जाता, तमाशे देखता हमारे और भाग चला जाता अपने घर की तरफ। जब भी हम लोग दादरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, क्या कहने लगते थे, भाई हम भी जाएंगे। वहाँ से लोग गुजरते थे, दादरी के मेले के लिए जाते थे, तो लेखक भी कहता है कि हम भी जिद लगाते हैं कि भाई हम भी वहाँ पर जाएंगे। चलो भाई ददरी सातू पिसान की मोटरी, अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई हवादार पालकी देख पाते तब जोर से चिल्लाने लगते थे। यानी अब रियल में वो कोई चीज़ देख रहे हैं वहाँ पर तो बच्चे भी हंसने लग जाते हैं। भाई किसी दूल्हे के आगे आगे जाती है हवादारी पालकी जा रही है जिसमें दुल्हन बैठी होगी, तब खूब जोर से हम चिल्लाने लगते, भाई ये जा रहा है, ये जा रहा है, इस तरह की करते होंगे वो। तो बच्चे हैं, बच्चों में बचपना होता है, वो बोल देते हैं इस तरह की बातें। आगे देखिए बेटा, रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कन्या हमार मेहरी। अब यहाँ पर आपने देखा कि काव्य पंक्तियों को लेखक ने प्रयोग किया है कि वो पालकी बना रहे हैं, खूब जोर से हंस रहे हैं उसको पालकी को देखकर, और आगे कर रहे हैं वो देखो बेटा, और वो खेलते हुए गाते रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कन्या हमार मेहरी। यानी अरहर है, रहरी होता है बेटा अरहर की, अरहर में भी पुरानी है वो जो है अरहर वो है, डोला के कन्या हमार मेहरी, यानी कितने में डोली हमार मेहरी है। इसी प्रकार एक बार बूढ़े वर्ग ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। अब किसी यानी काफ़ी उम्र का है, उसकी शादी हो रही है, वहाँ पर वो चिढ़ाने लगे बच्चे, तो वो बड़ी दूर तक वहाँ पर गए उनके पीछे और उनको भगाया वहाँ से,
जो बूढ़ा व्यक्ति का, जो एक तरह से बूढ़ा तो नहीं कह सकते भाई, ज़्यादा एज में उनकी शादी होगी, तो बच्चे जब शरारत करे थे उनको खदेड़ कर ही वो मानते थे। जब खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है, भाई हम किस प्रकार लूटबाजी करते थे वो भी हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुँह आदमी हमने कभी नहीं देखा। अब यहाँ पर एक तरह से लोकोक्ति का प्रयोग। एक दिन की बात है बेटा, आंधी आई और पट पड़ गई, आकाश काले बादलों से ढक गया, बेल गरजने लगे, बिजली कौनने लगी, ठंडी हवाएं सनसनाने चलने लगी। देखो हर उसका बात का लेखक यहाँ वर्णन कर रहा है, किस प्रकार के खेल देखे वहाँ पर आसमान में बादल छाए हुए हैं और बच्चे चिल्लाने लगे, लोग चिल्लाने लगे। एक पहिया की लाई बाजार में छितराई, बरखा आई बरखा उधरे बिलाई, यानी बरखा उधर से आ रही। इस तरह से अपने देहाती भाषा में पंक्तियाँ बनाई, यानी तुकबंदियाँ कर रखी हैं। लेकिन बरखा न रुकी और मूसलाधार बारिश यानी होने लग गई और कहीं पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठाई चिपक जाती है, जिसको बोलते थे बिग्गू। यानी बारिश जबरदस्ती और वो धरती की मिट्टी है वो इस तरह चिपक गई, मगर बरखा जमी नहीं, यानी बारिश हुए जा रही थी, धरती पट हो गई थी। बरखा बंद होते ही बाग में ओत से बिच्छू नजर आए, हम लोग डर कर भाग चले। यानी बच्चे इकट्ठे हैं, बारिश हो गई तो वहाँ पर ऐसे कीट पतंगे निकल आते हैं और वो सारे भागने लगे। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था। समय की बात है, बीच में मुसन तिवारी मिल गई। अब वहाँ से भाग रहे, बगीचे में खेल रहे थे ये, और वहाँ से एक मित्र का नाम है बेजू, इसका हम उम्र है। अब वो एक तरह से बिगड़ा हुआ लड़का कह सकते हैं हम आपका। मुसन तिवारी जो वहाँ का मालिक था, या कह सकते हैं गुजरने वाला एक व्यक्ति था वहाँ से। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। अपनी देहाती भाषा में उसको चिढ़ा रहा है एक तरह से, बूढ़ा बूढ़ा कहकर एक तरह से बेईमान वगैरह। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू, बच्चे हैं शरारत करते हैं, बोला सारे भूल जाते हैं। तो लेखकों के दूसरे मित्र भी ये बातें चिढ़ाने लगे, समलेखक भी। मुसन तिवारी ने भी ऐसा खदेड़ा, यानी उनके पीछे पीछे वो भागा, बुजुर्ग व्यक्ति था। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी की ओर चले, यानी बड़ी स्पीड पकड़ ली सभी ने, भैया अभी पकड़ के पिटेगा मारेगा, उससे अच्छा हम अपने घरों में घुस जाएं, छुप जाएं। तो सारे बच्चे वहाँ से उसको, मुसन तिवारी को यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा बेटा, भाई वहाँ पर जो है बेजू कहाँ चलाएगा, लेखक क्यों पिटाई हुई, क्या हुआ भाई, किसने। तो वो उनके पीछे वो सारे भाग रहे हैं, वो उनके पीछे हैं। जब हम लोग नहीं मिल सके तो क्या कर रहे, तिवारी साहब ने सीधे पाठशाला चले गए। भाई यहाँ तो पकड़ में नहीं आ रहे, अपने अपने घर जा रहे, कोई कहीं जा रहे हैं, तो क्यों ना स्कूल में जाकर इनकी शिकायत कर देता हूँ। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाए जाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। अब लेखक कह रहे हैं जो तिवारी जी है उसने वहाँ जाकर शिकायत की, वहाँ से क्लास के 4 बच्चे के फिर हम कहते थे बेटा ये ले मैं ले जाऊँ इसको पकड़ को पनिशमेंट दिलाने के लिए। तो वो उसको पकड़ने के लिए छोड़ दिए गए, भाई उन दोनों को पकड़ के लेके आओ यहाँ पे स्कूल में। इधर जो हम लोग घर पहुँचे तो वहीं गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े, यानी बच्चे पहुँचे ही थे तब से, उससे पहले और दूसरे बच्चे उनको पकड़ने के लिए आ गए, भी आपको बुला रहे हो। बेजू तो 9 2 11 हो गया, वो तो चालाक था ही लड़का और इसलिए वो भाग गया वहाँ से। हम पकड़े गए क्योंकि वो छोटे थे ना, इतने चालाक थे। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, यानी जो पकड़ में आ गए उनको तो गुरुजी ने पिटा, बाकी जो भाग गए वो बच गए। बाबूजी ने जब यहाँ हाल सुना वे दौड़े हुए पाठशाला में चले गए। भाई उसको जो भोलानाथ को उसको पिटाई हुई काफ़ी स्कूल में ले जाकर, तो वहाँ पर भागे अपने बच्चे के पास आ गए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। भाई आपको ज़्यादा तो नहीं लगी मार, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसू से तर कर दिया। वह गुरुजी की चरोरी करा के हमें घर ले चले। भाई गुरुजी बचाकर एक तरह से कह सकते हो, प्रार्थना कर कर भाई आप हम छोड़ दीजिए इन बच्चों को, और लेकर वो चल पड़े। फिर जोर से नाचते और गाते। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, यानी उसको चिढ़ाया गुरुजी से, उसके पिताजी ने पिटने से बचाया। रास्ते में फिर लड़कों का झुंड मिल गया और जोर से नाचते गाते हुए क्या कर रहे हैं और चिल्लाते हुए बच्चे क्या कर रहे हैं, माई पकाई घर घर पुआ,
हम खाई पुआ ना खेलब जुआ, यानी मैया हमारे लिए पुआ बनाएगी खाने का, हम खाएंगे, हमको अब कोई खेल नहीं खेलेंगे। तो बच्चे अपनी मस्ती में गीत भी गा रहे हैं अपने देसी देहाती, और साथ साथ खेल रहे हैं, कभी खा रहे हैं। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया, क्योंकि बच्चे आ गए और ऊपर से पिताजी वहाँ से गुरुजी से बचा कर ले आए थे, और जो रोए जा रहे थे वो भी रोना धोना वो भूल गए। हम हट कर बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। जो बच्चे गा रहे थे वही भोलानाथ ने गाना शुरू कर दिया, नहीं वो भी चुप हो गए। अब तब तक सब लड़के सामने मकई के खेत में दौड़ पड़े। अब यहाँ पर जो पिताजी लेकर आए, यहाँ पर मक्का का खेत था बेटा साथ में ही, और वहाँ पर सारे बच्चे दौड़ पड़े, क्या मक्का खाएंगे, तोड़ेंगे। उसमें चिड़िया का झुंड चर रहा था, यानी चिड़िया वहाँ पर बैठी थी मक्का के खेत में। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। बच्चे इस तरह की हरकतें आपने भी की होगी बेटा बचपन में। वो उन पक्षियों को पकड़ने भाग रहे हैं, चिड़ियाओं को। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। अब ये कुछ बच्चे वहाँ पर खड़े होकर गा रहे हैं, कुछ वहाँ पर चिड़िया के पीछे भाग रहे हैं। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खा ले चिड़िया भर भर पेट, यानी खेत भी राम जी का है, और ये आप जो चिड़िया है ये भी राम जी की है, ये चिड़िया, तो इसको खा ले, यानी भर भर पेट खा ले तेरा। एक तरह से हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, और यही सोच रहे थे कि पिता चिड़िया को की जान जाए लड़कों का खिलौना। यानी लड़के जो कह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, चिड़िया को बुला रहे हैं एक तरह से, और लड़कों का खिलौना, यानी ये लड़कों का खिलौना बन गई। चिड़िया की जान जाए, इन चिड़िया बेशक से पकड़ के मारी भी जाए तो ये लड़कों का एक तरह से खिलौना बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि बच्चे उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो कोई एक आध पकड़ कर वो मार भी सकते हैं। सचमुच लड़के और बंदर पराए पीर नहीं समझते। लेखक ने बात स्वीकार कर ली, यानी बच्चे बड़े शरारती होते हैं, लड़के विशेष तौर पे, और बंदर पराई दर्द, यानी पीर जिसको कहें दर्द, वो महसूस नहीं करते। भाई इसने इतनी मेहनत कर ली, तो वो बातें यहाँ पर बताई जा रही है। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी उछलने लगे। बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कहीं पर क्वेश्चन भी पूछा गया, भाई पानी डालकर वो डर गए या क्यों भाग गए, इस तरह के। अब बिल में पानी डालना शुरू करते हैं, पास ही है मक्का के खेत में देखा, फिर आसपास देखा एक बिल भी है, और बिल में उन्होंने क्या देखा कि पानी डाल देते हैं, साफ देखते हैं, चूहे का बिल है तो चूहे होगा। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तभी तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। देखो बेटे सांप अपना बिल नहीं बनाता, वो चूहे के बिल में ही रहता है। अब बच्चे खेल खेल में उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं, उन्होंने देखा चूहा होगा, अब निकल आया सांप। अब बच्चों की हालत देखो क्या होगी बुरी। और जैसे उन्होंने देखो शब्दों का चयन सब लेखक का, कि वहाँ पर क्या आ गए, गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी आ गए, यानी चूहा वहाँ पर रहता है और उसके लिए शिव जी का सांप भी रहता है, उसकी रक्षा करने के लिए भी, और कोई नहीं खाएगा। रोते चिल्लाते हम लोग भी रहते, सब भाग जाते, गिरते पड़ते भागे, हमारी सारी देह लहलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गई। यानी बच्चे खेत में अब वो डर के हमारे वही तो सांप निकला है, और वो सोच रहे इसके अंदर चूहा होगा, तो छोटा बर्तन नहीं लगा, और उसको क्या कर रहे हैं वो, यानी डर के मारे वहाँ से भाग रहे हैं एक तरह से, कि ये सांप हमारे पीछे भागेगा तो हमें खा जाएगा, और हम इससे बच ले किसी प्रकार। और फिर रास्ते में चाहे कांटे पड़े हों चाहे पत्थर पड़े हों, उनसे लहूलुहान भी हो रहे हैं और भागे जा रहे हैं सांप के डर की वजह से, सांस फूली हुई है उनकी। हम एक शुरू से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए, भाई जल्दी से घर पहुँच लो, उस सांप से बचना है तो। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, यानी चौतरे पर कह सकते हो। वहाँ पर बैठे बाबूजी हुक्का पी रहे हैं, मम्मी उनकी काम कर रही है अंदर, और बच्चे दौड़ते हुए अंदर घर में घुस गए। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। अब ऑर्डर के हमारे आया हफ्ता हुआ, उसका सांस चढ़ा हुआ है, जो काम जो था सॉरी वो खेल रहे हैं बच्चे, और खेलते खेलते जो सांप से ऑर्डर कर आ रहे हैं, तो पिताजी के पास ना जाकर उन्होंने बोला भी, फिर भी क्या कर रहे हैं वो माँ के पास भागकर चले गए।
मैया चावल मनिया कर रही थी, यानी चावलों को साफ कर रही थी, एक तरह से कह सकते हैं। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर था, सॉरी डर से कांपते हुए देखकर मैं जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी कि बच्चा पता नहीं क्यों इतना घबरा हुआ मेरे पास गोद में लग रहा है। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी, बेचैन हो गई और वो कहने लगी, बेटा क्यों ऐसे रोए जा रहे हो, क्या बात हो गई। कभी हमें अंग भरकर दबाती यानी गोद में लेती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई, यानी उसकी माँ को अब ये चिंता होगी बच्चे को हुआ आखिर क्या। फिर वो डर के हमारे हाथ भी उनकी हो गई एक तरह से। लगातार वो भाग कर आ रहे हैं। झटपट हल्दी पीसकर हमारे गाँव पर थेपी गई। माँ तो माई है, उसने उनके गाँव को देखा तो उस पर हल्दी का लेप लगा दिया। घर में एक कोराम यानी शोर मच गया। हम केवल धीमे स्वर से सांस सहसा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। यानी भाई बच्चा इतना घबरा हुआ है, चोट लगी है, हल्दी लगाया गया, पर है क्या उसके पीछे कारण। और उससे पूछा जा रहा है बेटा क्या बात हुई थी, क्यों इतने डरे हुए हो। तो उसमें जो है वो बताता नहीं है, लड़का डरा हुआ है और उस वजह से माँ के बार बार गले भी लग रहा है। माँ उसको साफ कर रही है, पोंछ रही है और पूछ भी रही है, बेटा इतना डर क्यों रहे हो। और कांपते हुए मैया उनको बार बार निहारती, रोती और बड़े लाड से हमें गले लगाती रहती थी कि वो इसका रोना है वो भी छोड़ो। उसका प्रेम और प्रतीक यहाँ पर नजर आ रहा है माँ का बच्चे के प्रति। इसी समय बाबूजी दौड़कर आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदेरे की छाया न छोड़ी। यानी बेशक से पिताजी के पास रहते थे, पर जब डर लगा तो माँ के आंचल में बच्चा छुप रहा है। चाहे बेशक से उनके पिता उनको लेने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी लेखक माँ को नहीं छोड़ना चाहता। अब आप देखेंगे बेटा ये आपके क्वेश्चन है अभ्यास के, इनको आप लर्न करेंगे, आपका लेसन कंप्लीट।